सबसे पहले तो ममता बनर्जी को हटाओ, उनको मतलब एम्पैथी लेस वुमेन है, इन ह्यूमन बिहेवियर है उसका। तो सबसे पहले हमारी सेफ्टी लाइए जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। इफ़ वी आर नॉट सेफ दैट इट नॉट कमिटेड कि हम पेशेंट्स को भी देख पाएंगे। वो खुद वुमेन होके सपोर्ट नहीं कर रही है, बोल रही है कि लड़के लड़की ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो क्या कहते हैं रेप बढ़ रहा है। ये कोई सेंस है? वो खुद औरत है, उसके बावजूद सपोर्ट नहीं कर रही है। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है सबके लिए, क्योंकि वर्क प्लेस पे अगर कोई सेफ नहीं है तो कहाँ पे सेफ है। हमें भी अपनी सेफ्टी चाहिए, वर्क प्लेस पे सबकी सेफ्टी मांगते हैं, चाहे वो मेट्रो हो, बस हो, हॉस्पिटल्स में हो। अगर ऑन ड्यूटी ही अपने हम सेफ्टी पे नहीं है तो कहाँ सेफ्टी पे होंगे। जस्ट वी वांट जस्टिस, हम सबको जस्टिस चाहिए, बिकॉज वो सब चीज़ ही शर्मनाक चीज़ है। अभी तक जस्टिस नहीं मिला है बिकॉज 7 to 8 days हो चुके हैं। इट्स टू शेमफुल ऑन यू। उल्टा उसी लड़की पे आरोप लगाया जा रहा है। वो जो ड्रग्स का केसेस जो भी चल रहा है हॉस्पिटल में, उसको दबाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि लड़की में ही गलती है, लड़की का टेस्ट वगैरह करवाने को बोला जा रहा है। ये कितनी गलत बात है। इवन कैरेक्टर लेस बोला गया है लड़की को। जहाँ हम अपनी ड्यूटीज करते हैं वहाँ पे उन्हीं को उल्टा बोला जा रहा है। इतनी मेहनत इसीलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हम लोगों को बाद में ये सब सुनना पड़े। अगर यही सब करना होता तो डॉक्टरी ये सब मेडिकल फील्ड में हम लोग क्यों आते। बहुत गलत है। ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर को इतना मारा गया है वहाँ पे, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को इतना पीटा गया है। हाँ जी, और गुंडागर्दी इतनी बुरी तरीके से दिखाई, कोई सेफ्टी नहीं है वहाँ पे, कोई भी क्या बोलते पुलिस वगैरह का कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह नहीं था। इतनी बेकार है कि मतलब वो खुद वुमेन होके सपोर्ट नहीं कर रही है, बोल रही है कि लड़के लड़की ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो क्या कहते हैं रेप बढ़ रहा है। ये कोई सेंस है? वो खुद औरत है, उसके बावजूद सपोर्ट नहीं कर रही है। सबसे पहले तो ममता बनर्जी को बॉयकॉट करो। हद बेहद जैसे प्रिंसिपल हैं उनका जो उनको रस्टिकेट किया गया और फिर नेक्स्ट डे ही उनको पोस्टिंग हो गई और बड़े हॉस्पिटल में। ममता बनर्जी तो ये भी कह रही है कि हमने मुआवजा दे दिया और उनके लिए तो पदयात्रा भी की। क्या होगा मुआवजा से? क्या होगा? क्या होगा? आ जाएगा पैसे तो 31 ईयर्स की एक्ट चाहिए, पनिशमेंट एकदम जैसे बाहर की कंट्रीज में शूट एट साइट बिल्कुल Behead किया कर जाता है, चल दिया जाता है, तो इंडिया में क्यों नहीं है वो? साल पढ़ने के बाद, एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद, पीजी करने के बाद, और जब वो जूनियर रेजिडेंट बनी हैं, उसके इतनी मेहनत करने के बाद अब वो मुआवजा देके क्या करेंगे? There are many states who suffering from the rapist। आज क्या हो रहा है, वो बाहर आज़ादी से घूम रहे हैं। अगर स्ट्रिक्ट एक लिया जाए ना तो देर भी नो लॉ चाहिए जो इसके खिलाफ हो। हर जगह पे हर वक्त कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। और अब हमें सच में एक लॉ चाहिए। मोदी मतलब बीजेपी करते रहते हैं, सबको उसको सेंट्रल में लाया, कोई लॉ नहीं आया इसके खिलाफ। सबसे पहले तो ममता बनर्जी को हटाओ, उनको मतलब एम्पैथी लेस वुमेन है, इन ह्यूमन बिहेवियर है उसका। कोई सेंस नहीं बनता उसकी बातों का, फिर भी पता नहीं क्यों रूल कर रही है, जस्ट बिकॉज हिंदू मुस्लिम करती रहती है। अभी इसके खिलाफ लॉ चाहिए। ये हर स्टेट में हर जगह होता रहता है, हर घंटे हो रहा है। अब तक कोई भी लॉ नहीं आया है। और क्या करेंगे हम ऐसी आज़ादी का? जैसे हम अंधेरों में घूमने के लिए डरते हैं, कोई सेंस नहीं है ऐसी आज़ादी का। मतलब सिर्फ मर्दों को आज़ादी मिली है कि तुम अगर थोड़ा सा भी डिज़ायर हो तो किसी को भी पकड़। अगर इतना ये तो पैसे दे के करो ना, इतना ज़्यादा है आजकल ये इस चीज़ का एक्सेस। उसके बावजूद तुमको रेप करना है, वो भी इतना ब्रूटली, तुमका इतना बेकार। कैसे इतने जानवर भी इससे अच्छा होते हैं। 10-15 लोगों का इसमें सुना जा रहा है कि 10-15 लोगों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। कितनी गलत बात है। एवरी सिंगल वुमेन डिजर्व सेफ्टी, एवरी सिंगल वुमेन, नॉट इवन डॉक्टर्स। चाहे घर पे हो चाहे कहीं भी हो, हमें चाहिए। अगर गर्ल्स ही नहीं होंगी तो आगे की भी पॉपुलेशन फिर नहीं आएगी। गेम करके कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल। अब हमें जस्टिस चाहिए, उस लड़की के लिए नहीं, सबके लिए चाहिए। सुसाइड है, उसके बाद कह रही है कि मतलब लड़का लड़की मिलते हैं तो होता है। उसके बाद कह रही है कि हम मतलब सिर्फ इसको फंसाया जाए। मैं तो ये कह रही हूँ कि वो जो पकड़ा गया, कल्प्रिट जो पकड़ा गया, उसके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग कितनी खराब है। वो कह रही कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, वो लड़की, उनकी मदर उनको सपोर्ट कर रही है, अपने लड़के को सपोर्ट कर रही है। मेरे साथ आगे करो। वो लड़की कह रही थी कि उसके माँ बाप तो ऐसे है नहीं। मतलब यार जब घर से ही इतनी घटिया अपब्रिंगिंग मिलेगी तो यही होगा। और क्या कहते हैं, लड़कियों को ही नहीं सिखाना चाहिए कि लहजे में रहें, लड़कों को भी उतना ही बराबर सिखाना चाहिए। हर एक के भी रोक लगाओ कि रात को ना निकले वो, ताकि हम भी सेफली घूम सके। अगर सर्विसेज सबको प्रोवाइड है तो इक्वालिटी भी सबको दिखाओ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सब में इक्वालिटी लाओ। अगर अपनी वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो इवन हम अपने घर पे भी सेफ नहीं है। तो सबसे पहले हमारी सेफ्टी लाइए जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। इफ़ वी आर नॉट सेफ दैट इट नॉट कमिटेड कि हम पेशेंट्स को भी देख पाएंगे। सबसे पहले हमें हमारी सेफ्टी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर्स के साथ ये सलूक करेंगे तो डॉक्टर्स अपने आप को कहाँ से कुछ भी इतनी सुपीरियरिटी देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप इतना डिग्रेड कर देंगे किसी भी प्रोफेशन को, तो इतना कुछ बोलने का फिर प्रोफेशन की बात नहीं है, हर लड़की की बात है, ये हर किसी के साथ हो रहा है। अभी मतलब मैं ये चीज़ ये ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये लड़की मतलब ये डॉक्टरों के साथ हो तो सब कमेटी आगे बढ़ गई। अभी एक उत्तराखंड में सेम केस अभी हुआ है, जो नर्स पकड़ी गई बट उसका सस्पेक्ट पकड़ा गया।
गया। अगर ये मतलब अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है फिर भी उस मतलब इतने सारे दरिंदों को वो खौफ नहीं है। खौफ तब होगा जब हम दूसरी कंट्रीज की तरह ना पनिशमेंट लाएंगे, लॉ ऐसा लाएंगे, हमको लाने की अब जरूरत पड़ गई है। Son, there is an involvement of the MLS and that's why they're hiding the case. मैं ये कह रही हूँ कि पहली चीज़ तो क्या, इलिटरेट मिनिस्टर्स को पॉलिटिक्स में मत लाओ, अनपढ़ गवारों को। हम अपनी आज़ादी को हम अपने ऊपर रूल ऐसे लोगों को करने देना जिनके पास एम्पैथी नहीं है, जो इनह्यूमन बिहेवियर रखते हैं, जो गवार हैं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कैसे पॉलिटिक्स में आने दे सकते? कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनमें भी हम में होती है ना। डॉक्टर बनने के लिए तुमको ये 12th करना चाहिए, तुमको नीट क्लियर करना चाहिए। हमारे लिए सब कुछ है लेकिन पॉलिटिक्स में जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जाओ, क्रिमिनल खून किया, तुम्हारे पास कोई और करियर ऑप्शन नहीं, तुम पॉलिटिक्स में जाओ, यही होता है। फिर उसके बाद फिर इतना हो रहा है, उसके बावजूद इनसे कोई लॉ नहीं आया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोग खुद भी इसके अंदर है। अपनी सेफ्टी के लिए लड़ना पड़ रहा है, लिटरली हमें इस देश में अपनी सेफ्टी के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी गवर्नमेंट पे। के मेंबर का तो कर रहा है, वो जो आया था उसने क्यों अपना गुनाह कबूल कर लिया? क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं तो छूट ही जाऊंगा। बोल दिया अब छूट जाएगा, वो सच में छूट जाएगा क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इस वजह से पॉलिटिकल, तभी तो कह रही हूँ कि पॉलिटिक्स में भी ऐसा होना चाहिए ताकि जिनका भी एक चीज़ भी क्रिमिनल बैकग्राउंड उनको नहीं लाओ, जिसकी सोच ही इतनी घटिया और देश को क्या चलाएगा। और पता नहीं कि बंगाल की पब्लिक इतनी गवार कैसे हो सकती है कि उस औरत को बना रखा है, उसके पास और कोई वो नहीं है क्या? मतलब किसी और को बनाओ ना, एक बार चेंज तो करके देखो। मतलब वो मुस्लिमों के चक्कर में बस जीते जा रही है। उसके पास क्या किया उसने बंगाल के लिए? हम जाके आए थे बंगाल, इतना गंदा जगह है, लिटरली गंदी जगह है ना। उसने कुछ भी रामायण महाभारत में जैसे पहले के टाइम पे सीता जी के साथ जो करने के बाद दुश्मन को करा गया था ना, सेम थिंग आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ कैंडल्स लेके घूम रहे हैं, हम लोग अपने लॉज मांग रहे हैं। हमें भी तुरंत ही इंस्टेंट अपने लिए सेफ्टी चाहिए। इंडिपेंडेंस का फिर कोई यूज़ नहीं होगा, ऐसी आज़ादी चाहिए ही नहीं हमें, जब हमें तभी भी घर पे डर के रहना पड़ रहा है। तो पेन सोचिए, जब वो सफ़र कर रही होगी, जब उसके साथ ये चीज़ हो रही होगी, हम लोग तो इवन इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे कितने उसकी आंख में से खून निकल रहा था, उसकी हाइट जो थी वो टूटी हुई थी, उसके पेरेंट्स ने उसको देखा है बिना कपड़ों के। पेरेंट्स पे क्या गुजर 3 घंटे तक पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी? मतलब कितनी शर्मनाक चीज़ है ये। वो जो लड़की उस वक्त थी जिसने उसका हाथ पैर टाई किया था, जो अपने बॉयफ्रेंड को अलाउ कर दी कि तुम जाके सेक्स करो उसके साथ, ये कैसी लड़की थी? मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, उसको ये नहीं समझ आया। कोई और भी लड़का हो सकता है जो उसके हाथ पैर बांध रहा होगा, उसको ये समझ नहीं आया। वो किसी लड़की के साथ खुद कर रही हो, भी लड़की होके, पता नहीं इतनी ज़्यादा कैसे घटिया मेंटालिटी हो सकती है ऐसे लोगों की। उनको खुद पे नहीं आता है कि भाई ऐसे कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया तो मतलब उसको रोकना चाहिए था, उस बंदी का उसको मदद करनी चाहिए थी, वो खुद ही कर रही है। ऐसी घटना के बाद जो मिडिल क्लास फैमिली होगी, क्या वो अपनी लड़कियों को ऐसे घूमने देगी? बिल्कुल भी नहीं घूमने देगी बाहर, किसी इवन काम से भी नहीं जाने देगी, इतनी रोक टोक करेगी। तो हम अपने विचारों को कैसे खोलें? कैसे ना हमारे मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी ये नारा दे के वोट ले गए, उसके बाद बेटी बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। मतलब सिर्फ घर वालों की जिम्मेदारी है कि फीटिसाइड मत करो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे रेपिस्टों को वो दो। हद हो गई है। मतलब बेटी बचाओ, ऐसे बेटी नहीं बच रही है, पढ़ने के बाद भी नहीं बच रही है। पर इतनी मेहनत करने के बाद अपने माँ बाप का इतना मतलब माँ बाप को पूरा सपना दिखा देते कि मैं डॉक्टर बन गया, अब तुम्हारा लाइफ सेटल होगा, उसके बाद मर जाती है। वो भी इतनी ब्रूटली कि मतलब कोई सह भी नहीं सकता, उतनी देख भी नहीं सकता वैसे। मतलब हम ऐसा, वो बंदी पे जो भी गुजरा होगा उसे पता था कि ऐसा होने वाला है। इतने सारे जने थे, उनको एक बार भी तरस नहीं आया कि भाई इतने ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिफाई क्यों करा जाता है कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे इस वजह से हुआ है, लड़कियों को ऐसे नहीं कपड़े पहनने नहीं चाहिए। बच्ची को नहीं छोड़ा जा रहा है, 7 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा जा रहा है। हमें सेफ्टी चाहिए, इवन नॉट हॉस्पिटल्स, इवन एनी वर्क जहाँ पे वीमेंस काम कर रही हैं, जस्ट वी वांट सर्विसेज। हमें हमारी सेफ्टी चाहिए। अगर हॉस्पिटल में रेस्ट रूम नहीं थे ना, तो हर हॉस्पिटल में ये एक बार एनालाइज करा जाए कि रेस्ट रूम्स हैं डॉक्टर्स के लिए या नहीं। एंड फर्स्ट थिंग इज़ 36 आवर 48 आवर की ड्यूटीज़ जो होती हैं उसे भी मेंटेन करा जाए। ये नहीं करे कि ड्यूटी नहीं करेंगे, बट इट शुड बी मेंटेन द ड्यूटी टाइम, बिकॉज 36-48 आवर्स का मतलब समझते कंटिन्यूसली जगह रहना। हम एक नैप नहीं ले सकते, एक नैप का ये तरीका हुआ है, ये नतीजा आया इतना बड़ा। तो बस एक सर्विस चाहिए कि सब जगह पे एक अच्छे से रेस्ट रूम्स और सबके लिए सर्विसेज हो, दैट्स इट। हमारे सिस्टम हमें गर्ल्स को सिखाना पड़ेगा। आर्मी में जैसे यूएस में होता है कि हर लड़की को आर्मी में भेजते हैं, तो इंडिया में भी वो सिस्टम होना चाहिए। हमें बेसिकली
लॉ चाहिए, एक्ट चाहिए जो इसके खिलाफ है। हमें सेफ्टी वेफ्टी तब आएगी अगर कोई ऐसा लॉ आएगा तो इनमें खौफ जगेगा, तब उनको लगेगा, वो सोचेंगे ये करने से पहले। कोई पता है क्या, जैसे वो निर्भया वाला सीन हुआ था, उसके बाद इतने टाइम बाद जो वो मिला था जस्टिस, उसके बाद लोग पिटी फील करने लगे थे यार उसके माँ बाप को कितना बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा, उसने किसी के साथ किया, उसको बुरा लगा था। इसलिए जस्टिस इतना डिले करने का कोई मतलब नहीं बनता, और ऐसे जस्टिस डिले होते ही रहेंगे जब तक कोई अच्छा सा लॉ पास नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है, भगा, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कुछ नहीं होता तो भगा दिया जाता है। एक पकड़ा नहीं, क्या खुद कबूल किया है। वहाँ के प्रिंसिपल इन्वॉल्व है इन सब कामों में, तो हम डॉक्टर्स को क्या बोले, डॉक्टर्स तो होंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए, उनको भी साथ में उनको भी साथ में अंदर करना चाहिए। सबसे पहले तो ममता बनर्जी को या तो से चीज़ है नहीं ये समर्थन बोलेंगे, हम तो समर्थन में हैं, पर कहीं ना कहीं एक चीज़ देखिए, ये संदेश खाली हो या फिर अब ये वाला केस हो, कहीं ना कहीं उनके पार्टी के कुछ ना कुछ कनेक्शन हमेशा से निकलते हैं। वो करते यही है, उनको अगर कोई सुकून चाहिए होता है तो स्कूल वाले में घुस जाते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है तो दंगे करवा देते हैं, वोटिंग चाहिए होता है तो मार पीट के वोटिंग लेते हैं। मेरा फ्रेंड था, उसको भाई मैंने देखा उसको कैसे घर में घुस के मार के, ब्राइब से नहीं मांगते कि वोट दे दो, ब्राइब से नहीं मानते हैं तो उनको मार के वोट मांगे, तभी तो जीतते हैं ऐसे लोग।